जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। आप तमाम हिंदुस्तानियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की संध्या पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि कल 26 जनवरी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व। जब हम गणतंत्र हुए और इस पर्व को मनाने के लिए हम सब अपने घर से निकले, हर एक हाथ में तिरंगा हो और इस तिरंगा के आन बान शान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लेकर हम लोग देश हित में कार्य करें। क्योंकि साथियों, ये तिरंगा यूं ही हमें नहीं मिला। इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए हमारे और आपके बुजुर्गों ने बलिदान देने का काम किया। आप इतिहास में जहां तक जाओ, अंग्रेजों से निजात पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया, तरह तरह के संघर्ष करने का काम किया। ठीक है कि एक गाना चलता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग में बिना ढाल। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो भगत सिंह की कुर्बानी, अशफाकुल्ला खान की कुर्बानी, 1857 की क्रांति और झांसी बाई का मुंह बोला भाई बांदा साहब, गुलाम मोहम्मद बांदा साहब, जिन्होंने अपना फौज दिया, सिर्फ राखी बांधने मात्र से उन्हें अपनी बहन बनाया। और जब अंग्रेजों से जंग हुई, जंग में अपना फौज, अपना हथियार सब कुछ समर्पित कर दिया झांसी की रानी के लिए। और अंत समय जब उनका आया, उनके अंतिम संस्कार को भी, क्योंकि अंग्रेज बॉडी नहीं ले जाने देना चाहते थे, किसी तरीके से झांसी की रानी की बॉडी को ला करके और हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करने का काम किया। ऐसे जाकर के हमें आजादी मिली और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जाति के बंधन को तोड़ा, धर्म के बंधन को तोड़ा। उनका सपना था कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो कि एक ही थाली में हिंदू और मुसलमान खाना खाए और एक साथ मुक्का बांधकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे। और वो सपना जब साकार होता है, तब जाकर के हमें यह आजादी मिलती है। और उस आजादी में 3 रंग का जो तिरंगा है हमारा, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और उसमें एक अशोक चक्र भी है, और तीसरा है हरा रंग। ये तीनों हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक है। केसरिया रंग जो शक्ति और बल का प्रतीक माना जाता है, ये हमारे हिंदुस्तान का पराक्रम बताता है। दूसरा सफेद जो सच्चाई की प्रतीक है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सच्चाई और अच्छाई के साथ रहता है और बुराइयों के साथ जबरदस्त तरीके से उसके खिलाफ संघर्ष करता है। अशोक चक्र जो आप देखते हो, अशोक चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा न्याय के पथ पर, न्याय के पथ पर अडिग होकर साहसपूर्ण तरीके से सदैव हम संघर्ष करते रहेंगे, देश का मस्तक ऊंचा रखेंगे,
तिरंगा की आन बान शान पे कभी आंच नहीं आने देंगे। और तीसरा, ये हरा रंग जो उर्वरकता का प्रतीक है, जो किसानों की ताकत है, जो कहता है कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, कदम कभी न रुकेगा, इनकलाब का आवाज सदैव बुलंद रहेगा, हिंद का झंडा आसमान में फहराएगा, सागर में फहराएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम सारे हिंदुस्तानी जात पात को छोड़, धर्म और मजहब को छोड़, हम हिंदुस्तानी बनकर एक दूसरे से गले मिलेंगे। हम हिंदुस्तानी बनकर अपने हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने की रणनीति पर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।